हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। बेली फैट और बढ़ा हुआ वजन आजकल की एक बहुत बड़ी चैलेंज है। ये क्यों बढ़ता है, इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में मैं बहुत बार बात भी कर चुकी हूँ। अगर ना ही बढ़े तो कितना अच्छा है कि अगर हम समय पर खाएं, समय पर सोएं, समय पर अपने सारे काम करें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपने रेस्ट का, आराम का ध्यान रखें, तो ये बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी किसी कारण से अगर बढ़ गया है तो क्या करें। अगर बढ़ गया है तो उसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी किचन से एक आयुर्वेदिक चूरन, जिसको आप बना सकते हैं और बना के अपने इस बेली फैट से छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेद में जो तरीके होते हैं या जो चूरन होते हैं, जो हम अपने किचन के मसालों से चीजें बनाते हैं, वो सारी चीजें सबको सूट करेंगी ऐसा नहीं होता है। किसी को कोई नुस्खा सूट करता है, किसी को दूसरा सूट करता है, तो लेकिन इनको आप अपना के देख सकते हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये है, आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है। त्योहारों में खाना पीना, अच्छा तला हुआ खाना और मिठाइयाँ खाना, एक दूसरे के घर आना जाना, वहां पर भी मिठाइयाँ खाना, ये चलता रहता है और कैलोरी इनटेक जो है अनजाने में बहुत ज्यादा हो जाता है, जो इस बेली फैट को भी बढ़ाता है, जो मोटापे को भी बढ़ाता है। आप अपने आप को रोक भी नहीं सकते हैं, मैं तो नहीं रोक सकती हूँ, जब मिठाई सामने रखी हो तो खानी होती है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा चूरन है जिससे आप अपने बेली फैट को काबू में रख सकते हैं। अगर आपने एक दिन ज्यादा खा भी लिया तो उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक सही लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज जो चूरन मैं बनाने जा रही हूँ ये मसालों से बना हुआ है। इसमें 4 मसाले हैं और 1 लेमन है। कौन कौन से मसाले? इसमें दालचीनी है, इसमें काली मिर्च है, इसमें हल्दी है और इसमें सौंठ है। सौंठ सब जानते हैं, सूखी हुई अदरक का जो पाउडर होता है उसको सौंठ कहते हैं। तो ये 4 चीजें हम मिलाएंगे और इसके साथ मिलाएंगे लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट कैसे बनेगा कि आप एक नींबू को ले लें और फ्रीजर में रख दें, और जब वो हार्ड हो जाएगा, जम जाएगा मतलब बर्फ की तरह, तो उसको कद्दूकस कर लें। उसका जितना पीला पोर्शन है ऊपर का वो सारा आप निकाल लें, वो आपका लेमन जेस्ट हो गया। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और बाहर से लाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये चलिए बनाएंगे कैसे इसको। आपने लेना है, मैं एक रेशो आपको बता रही हूँ। आप अगर आपको ज्यादा लेना है तो इससे दुगना कर ले, तिगना कर ले, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। आपने 1 टेबल स्पून सिनेमन लिया, 1 टेबल स्पून आपने टर्मरिक लिया, ½ टेबल स्पून आपने लेना है जिंजर पाउडर और 1/4 टेबल स्पून आपने लेना है हरी इलायची का पाउडर, छिलका नहीं, सिर्फ पाउडर। इन सब चीजों को अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लेमन जेस्ट उसमें मिलाएंगे और मिला के आप एक बॉटल में डाल के रख देंगे। आपका ये चूरन बन के तैयार हो गया। अब आप अपने डिनर के बाद और लंच के बाद, दोनों आपने लंच के आधा घंटा बाद और डिनर के आधा घंटा बाद इसको लेना है 1 टीस्पून लेवल, बहुत भर के नहीं, 1 लेवल टीस्पून आपने लेना है। 30 मिली पानी, 30 मिलीग्राम पानी, यानी कि 1 घुट पानी में इसको मिलाना है और उसको 1 घुट में पी लेना है। ज्यादा पानी इसके बाद नहीं पीना है, कम से कम 10 मिनट तक उसको पिया और आपका काम हो गया। अब आप कहेंगे कि इनमें कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमारा बेली फैट कम होगा, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सिनेमन की फैट कटर प्रॉपर्टी होती है। ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है और फैट को जमा नहीं होने देता। दूसरा है टर्मरिक। टर्मरिक में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसका नाम है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा दिन तक रहे तो वो भी बेली फैट के बढ़ने का कारण हो जाता है। तो ये आपके बॉडी से इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा और इनडायरेक्टली आपके ज्वाइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 3 पर हमने इसमें लिया है सौंठ। सौंठ जो है उसकी थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को जितना होना चाहिए उतना मेंटेन करके रखती है। बॉडी टेम्परेचर अगर मेंटेन रहेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, वो मेंटेन रहेगा, कभी स्लगिश या स्लो नहीं होगा। तो यह आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को सही करके आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और दूसरा इसका फायदा ये है कि इसके लेने से आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। जब वो प्रॉब्लम नहीं होगा तो उनसे होने वाले पेन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। नंबर 4 पर हमने लिया है हरी इलायची। हरी इलायची जो है उसका भी लगभग ऐसी ही प्रॉपर्टीज होती हैं जो भूख लगने में आपकी मदद करती हैं, आपको क्रेविंग्स को रोकती हैं कि अननेसेसरी कैलोरीज आप नहीं खाएंगे, और इसके साथ साथ इसकी जो खुशबू है वो मुंह में सलाइवा को बढ़ाती है, जिससे आपका ये सलाइवा भी बहुत काम की चीज है, ये होना भी बहुत जरूरी है, इससे भी आपका डाइजेशन अच्छा हो।
और उसके बाद हमने लिया इसमें लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट जो छिलका जो लेमन का है, जो येलो पार्ट आप निकालेंगे, व्हाइट नहीं निकालना है। ये लेमन से भी ज्यादा इसमें विटामिन होता है और ये आपकी बॉडी के अंदर कैरोटीनाइन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। उसका प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी बॉडी में फैट जमा नहीं होता है। फैट जो है जल्दी से एनर्जी में, ग्लूकोज पूरा का पूरा जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट होता है और जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर यूज हो जाएगा तो बैली फैट या मोटापा बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये पांचों चीजें मिलके बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं और बहुत जल्दी बैली फैट कंट्रोल में आ जाता है। और अगर नहीं बढ़ा है और आप इसको लेना शुरू कर देते हैं तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। इस तरीके से ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। घर में रखी हुई चीजें हैं, खाने में कोई नुकसान नहीं है और अब सीजन भी ऐसा आ रहा है कि त्योहारों में खा के खाने का तो मन करता है ना। और उसके साथ साथ ये आपको अभी मौसम जो सर्दी का शुरू होने वाला है वहां पर भी आपकी बहुत मदद करेगा। छोटी मोटी एलर्जी से, छोटी मोटी जो कफ एंड कोल्ड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है उनसे भी ये बचा सकता है। जो डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं ज्यादा खाने से या तला हुआ खाने से, उनसे भी आपको बचा सकता है। तो ये तो हुई कि आप अपने बेली फैट को कैसे कम कर सकते हैं। घर में से कुछ एक चीजें उठा के, उनको बना के, उनको खा के, खाने का तरीका सही होना चाहिए। आपने डिनर और लंच के बाद ही लेना है। कुछ एक और भी टिप्स हैं जो आपके बहुत काम की हो सकती हैं। जैसे आपको अपने भूख का और फुलनेस का, दोनों चीजों का ध्यान रखना है। कब भूख लगी और कब फुल हो गया, ये कब ध्यान रहेगा? जब आप खाना खाते टाइम सिर्फ खाना खाएंगे, ना कि कंप्यूटर देखेंगे, ना कि अपना टीवी देखेंगे, ना कोई और काम करेंगे। खाना खाते टाइम सिर्फ एंजॉय करके खाना खाएं ताकि आपको पता चले कि कब आपकी भूख मिट गई है और आप एक्सेस खाने से बचें, आलतू फालतू की कैलोरीज खाने से बचें, अननेसेसरी स्नैकिंग से बचें, आप ओवर ईटिंग से बचें, एक्सेस कैलोरीज खाने से बचें, तो आपकी हेल्थ वैसे ही अच्छी रहेगी। इसके साथ आपको फाइबर रिच फूड खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए और साबुत फल खाने चाहिए। बाजार से लाके उनके जूस नहीं पीने चाहिए। आपको योगा और मेडिटेशन भी करनी चाहिए। योगा मेडिटेशन जो है वो हेल्थ को बूस्ट देती है। मेडिटेशन से आपका गुस्सा अगर है तो वो शांत होता है, अगर स्ट्रेस है तो वो दूर होता है, नींद नहीं आती है तो वो जल्दी से आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे फायदे होते हैं। तो मेडिटेशन और योगा जो है वो भी हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है। बस इन चीजों का ध्यान रखें, फिर देखिए बेली फैट कभी बढ़ेगा ही नहीं। आपकी बेली बिल्कुल फ्लैट रहेगी। आपके जो अच्छे अच्छे सूट है, अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, वो बहुत अच्छे से आपको आपकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाएंगी। और उसी खूबसूरती के साथ हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।